के रोल के हवाले से आपने जैसे फरमाया कि जनरल फैज का आपने जिक्र किया, हालांकि उस वक्त तो वो पेशावर में कोर कमांडर। मैं इसे वजाहत कर दूं, यकीनन मैंने फैज साहब का नाम लिया है और उसमें वो नहीं थे। मैंने उनको दावत दी है कि आप अपोजिशन में बैठें, हुकूमत न बनाएं, और अगर इसके लिए मुलाकात की ज़रूरत पड़ गई तो मैं नवाज शरीफ से मिलना भी चाहूँगा। अभी तक रात में नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे पहली मरतबा शेयर कर रहा हूँ कि अगर उसकी इसलिए मुझे मिलना भी पड़ गया, अब देखते हैं, दोस्तों से मशवरा करूँगा, क्योंकि हमने उनको दोस्त के तौर पर मशवरा दिया है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज मौजूद नहीं थे। मौलाना फजल रहमान ने प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में तस्हीह कर ली। कहते हैं 2018 के इंतखाबात में धांधली की जिम्मेदार बाजवा रजीम थी। हाजिर सर्विस हो या गैर हाजिर, जब सियासत में आएंगे तो जवाब देंगे। मौलाना का अपने करीबी दोस्त नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ चलने का मशवरा। कहते हैं इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख्वाहिश है नवाज शरीफ मिलकर अपोजिशन करें। वो मीटिंग, जिस मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, मौलाना जानते हैं कि मैं भी इत्तेफाक से अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ बतौर स्पोक्स पर्सन अक्सर उनके साथ होता था। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद और वो कर लो, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तोपों का रुख फजलुर रहमान की तरफ मोड़ दिया। मलिक अहमद खान की मौलाना के इल्जामात की तरदीद। कहते हैं जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक नहीं लाए, जनरल बाजवा ने तो अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा दिया था। मौलाना ने तहरीक अदम एतमाद पर ही इसरार किया। फैसल करीम कुंडी बोले, अदम एतमाद से सबसे ज्यादा फायदा मौलाना को मिला। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा? मौलाना सियासत में आ नहीं रहे, जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डी खान में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अपने हलके से हारे हैं और बकौल उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैर बख्वा में उसी को दिया गया है जो जिसके पास वो कल चल के वो डेलीगेशन जो उनके पास चल के आया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने धरने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की कि उस वक्त जो है उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज की बात की, जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। पीटीआई का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। बानी पीटीआई की हिदायत पर बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहते हैं बानी चेयरमैन की हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। पेशावर में पीटीआई वफ्द की आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के जमात इस्लामी से मुज़ाकरा। हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हो। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का धरना। इलेक्शन का नतीजा 2.5 माह पहले बिक चुका था, इसकी तो अदायगी भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़े है और हारने वाला सड़कों पर। फौज ने सबको आजमा कर देख लिया, अब कोई नहीं बचा। नई हुकूमत 8 माह से ज्यादा नहीं चलेगी, हो सकता है इमरजेंसी लग जाए। सरबराह मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगारा ने खबरदार किया, कहा सैलाब आ रहा है, रास्ता रोकोगे तो दूसरी जगह डूबेगी। GDA ने जलसा नहीं किया, मुरीदों का इस्तेमाल किया। पीर पगारा काबिल एहतराम, लेकिन गद्दी का सियासी इस्तेमाल न करें। मुखालिफिन को इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान पर भी वार, बोले पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद किसी डिक्टेशन के बगैर लाई थी। मौलाना के मैंडेट पर डाके का फायदा PTI को हुआ। मरीम नवाज से एक आज़ाद MNA और 6 MPs की मुलाकात। तमाम अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मरीम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करेंगे। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी वही काम कर रहे हैं। पंजाब के अवाम ने मैंडेट दिया, इनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। पंजाब को तरक्की की मिसाल बनाएंगे।
इंतखाबी हार के खिलाफ पीटीआई के 100 उम्मीदवारों की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात को जमहूरियत पर हमला करार दिया। सलमान अकरम राजा बोले, इलेक्शन में आवाम की राय को रोंदा गया। रऊफ हसन ने इल्जाम लगाया, फॉर्म 45 के फातिहीन फॉर्म 47 में हरा दिए गए। रेहाना डार ने कहा, नौशीन इफ्तिखार की तरह मेरा भी फैसला किया जाए। खुर्रम शेर जमान ने दावा किया कि कराची में 2018 से ज्यादा वोट मिले। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो हैं वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स पर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरतब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी की है। खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। ये नहीं हो सकता, खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 असल और पंजाब के जाली हैं। सोशल मीडिया पर पहले जाली फॉर्म 45 शेयर किए गए। मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर जवाबी वार। अताउल्लाह तारड़ बोले कि मंसूबा बंदी से मीडिया को गलत रिजल्ट फीड किए गए। एमक्यूएम भी सियासी लड़ाई में कूद पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीटीआई ने क्या किया कि उन्हें वोट पड़ता। मुत्तहिदा की सीटें छीनी गई हैं। कराची में हमारी 18 सीटें थीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं, अब हम भी बात आगे बढ़ाएंगे। तोशाखाना और साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। बानी पीटीआई की फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहाई की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर का फैसला चैलेंज कर दिया। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी की दरख्वास्त बहाल। साबिक वज़ीर आज़म की उज़रदारी की समाअत 20 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 के रिटर्निंग ऑफिसर हाजरा समी को भी तब्दील कर दिया। जाकिर जदून को नया रिटर्निंग अफसर लगा दिया गया। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब की 23 मुकदमात में जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 1 महीने में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उमर अयूब की जमानतें मंजूर की। 8 फरवरी के इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अली खान नामी शहरी ने धांधली की बुनियाद पर दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। एक और मंसूबा मुकम्मल, एक और वादा पूरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिश। 16 माह का कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड पर प्रोजेक्ट 100 रोज में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। न्याज़े चौक तक रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोहसिन नकवी वुज़रा की कारकर्दगी के मोहतरम। महीनों का काम हफ्तों में मुकम्मल करा दिया। चिल्ड्रन अस्पताल का OPD भी अपग्रेड। वज़ीर आला ने ब्लड कैंसर के बच्चों से OPD का इफ्तिताह कराया। पहले और दूसरे फ्लोर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। नई लैब डायग्नोस्टिक सेंटर 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म। PSL का मेला सजने को तैयार। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल। आरिफ लोहार, अली जफर, आयमा बेग और नूरी परफॉर्म करेंगे।